हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड विद किड्स। आज हम इस वीडियो में ओरल क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं यूकेजी क्लास के लिए। और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे डिटेल्ड वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, वर्कशीट्स भी मिल जाएंगी जिनके हेल्प से आप बच्चों को तैयारी करा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इंग्लिश के किस टाइप के क्वेश्चंस आप यूकेजी के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे घर पे पूछ सकते हैं। तो टेल एनी टू ऑब्जेक्ट स्टार्ट विद लेटर पी। पी लेटर से स्टार्ट होने वाले कोई भी दो आइटम हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं जिनके कि नेम बच्चों को आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पेपर एंड पेंसिल। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो वो बोल सकते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लेटर पी लिया है, आप लेटर आ ले सकते हैं, वी ले सकते हैं। जितने भी लेटर्स हैं आप उनमें से कोई भी लेटर ले सकते हैं। पहले एक दिन आप एक लेटर से दो ऑब्जेक्ट्स पूछ सकते हैं, तीन पूछ सकते हैं। अगले दिन किसी दूसरे लेटर से आप पूछ सकते हैं। एक साथ ज़्यादा जो लेटर्स हैं उनको इंक्लूड ना करें, नहीं तो बच्चा बोर हो जाएगा और आंसर्स नहीं देगा। एनी फाइव कॉन्सोनेंट्स है, वावल्स नहीं है, एनी फाइव कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो ये जो है ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि हम रिपीटेडली बच्चों से क्या पूछते हैं, टेल मी 5 वावल्स। अब मैंने एनी लगा दिया है तो वो फ्री है कोई भी 5 कॉन्सोनेंट्स को बोलने के लिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा जो है उनके जो ब्रेन में बार बार हम इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं सिमिलर टाइप की, उससे थोड़ा सा आप उसको रिवर्स करके भी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, ताकि बच्चा ध्यान से क्वेश्चन को सुने कि पूछा क्या गया है। ठीक है, स्पेलिंग ऑफ, इस तरीके के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं वेकेबलरी बेस, जिसमें वर्ड मीनिंग भी हो सकते हैं। हिंदी मीनिंग की बात कर रही हूँ मैं, जो आगे क्लासेस के वर्ड मीनिंग है उनकी नहीं कर रही हूँ। हिंदी से जो ट्रांसलेट होता है वो आप बच्चों को रेगुलरली 5 to 10 वर्ड्स सिखा सकते हैं। ठीक है, अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उन्हीं के, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड्स आपको इंक्लूड नहीं करने हैं उसमें। जैसे वॉच हो गई, एक तो हो गया वेकेबलरी। मैंने यहाँ बात की है स्पेलिंग की, तो आप स्पेलिंग भी साथ में पूछ सकते हैं। मैक्सिमम आप 5 लेटर की स्पेलिंग पूछिए, उससे बड़ी स्पेलिंग मत पूछिए। बिल्कुल ही छोटा है बच्चा तो 4 या 3 वर्ड्स की स्पेलिंग आप पूछ सकते हैं शुरुआत में। देन जैसे जैसे उसका जो यूकेजी का क्लास है वो आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आप उनको 4 to 5 लेटर के जो वर्ड्स हैं वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, फर्स्ट लेटर साउंड ऑफ अम्ब्रेला। आप कोई वर्ड बोल सकते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट साउंड इन अम्ब्रेला। फर्स्ट साउंड क्या है, तो अम्ब्रेला में फर्स्ट साउंड इज अ, एंड उसके लिए जो हमारा वाउल है, जो लेटर है, दैट इज यू। इसी तरीके से आप फॉर एग्जाम्पल रोज, ओके, तो रोज का जो फर्स्ट लेटर साउंड है वो बच्चों को बताना है, दैट इज आर। नेक्स्ट आप देखिए, ऐसे प्लूरल्स आप पूछ सकते हैं इस तरीके से कि 1 बुक एंड 5, अगर एक है तो बुक एंड 5 है तो बुक्स। सिमिलरली इस तरीके के और भी आप बहुत सारे 1 to many का जो कॉन्सेप्ट है वो सिखा सकते हैं। उसके अलावा जैसे 2 लेटर्स को मैंने ऐड कर दिया है, जैसे कि आगे चलकर हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं, तो बुक प्लस फॉर्म बुक फॉर्म, ब्लैक प्लस बोर्ड ब्लैक बोर्ड, इस तरीके से। नेक्स्ट आप ऑपोजिट वर्ड्स जो हैं उनका ओरल करा सकते हैं। रिटर्न में हो सकता है कि यूकेजी में बच्चों को ना दें, या लास्ट में जो फाइनल एग्जाम्स हैं तब तक हो सकता है उन्हें लिखवाएं, बट ओरल डेफिनेटली उनको आना चाहिए। सिंपल जो ऑपोजिट वर्ड्स हैं जो डेली यूज़ के हैं, जैसे ओपन क्लोज, ब्लैक एंड वाइट, बिग एंड स्मॉल, डे एंड नाइट, हार्ड एंड सॉफ्ट, वन एंड मैनी, इस तरीके से जो हैं, गर्ल एंड बॉय, ये वाले। 5 लाइन्स ऑन माई सेल्फ के बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। उनकी बुक में भी दिए होंगे, मेरे चैनल पे, इस चैनल पे भी है। ठीक है, तो आप सिखा सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, 5 लाइन्स ऑन माई स्कूल
ठीक है, माई फेवरेट फेस्टिवल, माई स्कूल, माई फेवरेट फ्रूट, इस तरीके से माई फेवरेट गेम। ठीक है, तो उस पर मतलब जस्ट बच्चों को 4 to 5 लाइन्स इंग्लिश में बोलने की ट्राई करनी है। अब वो मन से तो बहुत छोटे नहीं बोलेंगे, तो आपको उनमें लर्निंग हैबिट्स को यहाँ पे डेवलप करना है। ठीक है, बट ये सारी जो प्रोसेस है, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सेकेंड लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपका बच्चा जस्ट अभी यूकेजी में एंटर हुआ है तो मैं फिर से आपसे कहूँगी ये ना पूछें, यहीं तक स्पेलिंग तक 5 वर्ड्स तक आप रहें। पर आगे जब हाफ ईयरलीज के बाद हाफ क्लास बच्चे कंप्लीट कर लें और फर्स्ट की तरफ जाने वाले हों, तब आप ये होने के बाद सेकंड स्टेज में बच्चों से इस टाइप की लर्निंग करवा सकते हैं। शुरू में हो सकता है बच्चा 5 लाइन्स नहीं बोलेगा, उसको लंबा और हार्ड लगेगा, तो हो सकता है आप 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस से शुरू कीजिए और बेसिक सेंटेंस रखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंगो इज़ माई फेवरेट फ्रूट। ठीक है, तो फेवरेट फ्रूट बच्चों को बोलना आना चाहिए मैंगो। आगे, इट इज़ येलो इन कलर। ओके, इट टेस्ट स्वीट। इस तरीके से आप बोल सकते हैं इनको। नेक्स्ट आप देखिए, ये सिंपल बहुत सारे वर्ड्स देके उनसे नाउन पूछा जा सकता है कि ये सारे वर्ड्स जो आप अपने इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें हैं उन सभी के नाम हैं, इनके लिए ग्रामर में क्या नाम दिया गया है, दीज ऑल आर नाउन्स। तो नाउन का एज सच की व्हाट आर नाउन्स ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है छोटे बच्चों के लिए। आगे फर्स्ट क्लास में डेफिनेटली उनको बताया जाएगा व्हाट आर नाउन्स, बट अभी जब बच्चे छोटे होते हैं तो सिर्फ उनसे पूछा जाता है नेम सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। ठीक है, एंड नेम सम ऑब्जेक्ट्स इन दिस क्लासरूम। इस तरीके से नाउन के नाम पूछे जाते हैं और इसको ही हम नाउन कहते हैं। नेक्स्ट आप देखिए रीडिंग। रीडिंग के 2 या 3 लाइनें करवा भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है रीडिंग की जगह बच्चों को कहा जाए कि आप अपनी मनपसंद कोई भी जो भी राइम है आप मुझे वो सुनाइए। तो राइमिंग सुनने का क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक है, इसके अलावा रीडिंग बेस हो सकता है। अगर पर्टिकुलर ओरल टेस्ट में भी रीडिंग नहीं कराई जाएगी तो भी उनसे क्लास में थोड़ी बहुत रीडिंग ज़रूर कराई जाती है, तो रीडिंग के लिए भी आप उनको प्रिपेयर साथ में करते रहें। उसके अलावा थोड़ा सा अगेन सेकेंड स्टेज क्वेश्चन ये हो सकता है कि जैसे सेंटेंस बोल दिया मोहन, व्हाट वी यूज़ फॉर मोहन, ही और शी, रितु, सीमा, ओके, साक्षी। सपोज आपका बच्चा जो है ही इज़ ए बॉय, तो उसी का नाम लेके बोल देंगे कि फॉर एग्जाम्पल यू आर अक्षित, ओके, व्हाट वी यूज़ फॉर अक्षित, ही और शी। अक्षित इज़ ए गुड बॉय, कैन वी यूज़ शी इज़ ए गुड बॉय और वी कैन यूज़ ही इज़ ए गुड बॉय। इस तरीके से क्या हमें यूज़ करना चाहिए, क्या हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यू के लिए, आई के लिए, दे के लिए कि बहुत सारे लोग हैं तो हम दे यूज़ करेंगे, आप अपने लिए आई यूज़ करोगे, सामने वाले के लिए यू यूज़ करोगे। तो यू का कोई सेंटेंस आप मेरे को बोल के बताइए, यू आर ए गुड बॉय, यू आर लुकिंग वेरी नाइस, वेरी हैप्पी, वेरी सैड, वाई। इस तरीके से आई एम ए बॉय, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से सिंपल सिंपल वर्ड से उनको सेंटेंसेस फ्रेम करना, 1 लाइन सेंटेंसेस, वेरी सिंपल, वो भी आप सिखाइए। प्लस ये जो ही एंड शी का जो प्रोनाउन बेस्ड क्वेश्चन है वो आप उनको डेफिनेटली सिखा सकते हैं। आगे चलते हैं, हिंदी का जो ओरल है, हो सकता है वीडियो लेंदी हो, बट डेफिनेटली ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, तो आप ज़रूर इस पूरे वीडियो को आप देखिए और जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें आप उनको उसी तरीके से कराइए। नेक्स्ट आप देखिए, अ से लेके अह तक सुनाओ। तो अ से लेके अह तक हो सकता है कि यहाँ पे तो बच्चों को लिखना भी सिखा देते हैं, ए से लेके यहाँ तक यूकेजी में, लास्ट में तो, शुरू में पहले वाले 2 अल्फ़ाबेट और ऐसे करते करते डेफिनेटली उनको यूकेजी में तो पूरी ही जो क से लेकर श तक है वो भी करा देते हैं, बट अर्ली स्टेज में आप उससे ओरल करा सकते हैं। आगे की स्टेजेस में आप उनसे वर्ड पूछ सकते हैं, बड़ी ई से 2 शब्द बताइए, बड़े ऊ से 2 शब्द बताइए, इस तरीके से। फ से 2 शब्द बनाओ, फ। अब मैंने कहा ना वर्ण आ गए यहाँ पे, तो वर्ण भी अलग अलग हो सकते हैं। आपको सिंपली ये पूछा जा सकता है कि क की लाइन सुनाइए, क ख की लाइन सुनाइए, च वाली लाइन सुनाइए। च से 2 वस्तुओं के नाम,
2 चीज़ों के नाम आप बताइए, तो वो भी पूछा जा सकता है। बड़े ए की मात्रा के 2 शब्द, तो उसी प्रकार प से 2 शब्द, स से 2 शब्द या री से 2 शब्द वो भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, डैश खेतों में काम करता है, कौन करता है, किसान या माली। ये वाले जो बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं ये रिटन एग्जाम में तो आते ही हैं, आप इनको ओरली भी करा सकते हैं। तो काम कौन करता है खेतों में, खेतों में काम किसान करता है। मोहन खाना खाती है कि खाता है, ये लिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बेस, ठीक है। तो मोहन खाना खाता है। 2 पक्षियों के नाम बताइए, कोई भी 2, जैसे मोर, कबूतर, इस तरीके से। 2 रंगों के नाम बताइए, ठीक है। य की लाइन पूरी करनी है, तो जैसा मैंने पहले डिस्कस किया, कोई भी एक वर्ण देकर उसकी पूरी लाइन आपसे कंप्लीट करवा सकते हैं, ठीक है। 1 आंख होती है, तो 3 क्या होंगी, आंखें, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे एक वचन और बहुवचन का, ठीक है। लिंग बदलो, तो यहाँ पे लिंग बदलना है, तो बेटा, बेटी, माता, पिता, एक हो गया यहाँ पे लिंग बदलने का क्वेश्चन। एक हो गया विलोम शब्द। विलोम शब्द जैसे इंग्लिश में ऑपोजिट्स है, सिमिलरली आपके हिंदी में विलोम शब्द होंगे, जैसे अच्छा का विलोम शब्द बुरा, पास का दूर, ऊपर का नीचे। ऐसे जो बेसिक्स हैं जो आप डेली यूज़ करते हैं, जो उनकी डेली की जो बोलचाल की हमारी भाषा है उसमें यूज़ आते हैं, उसमें हमें इस्तेमाल होते हैं, वो सिखाइए आप, क्योंकि हम ओरल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आगे है 3 वर्ण वाले 3 शब्द बताओ। 3 वर्ण, 3 वर्ण का मतलब एक तो उन्हें पता होना चाहिए, जैसे कलम है, ठीक है। एक तो ये हो गया जिसमें कि कोई मात्रा नहीं है, एक मात्रा हो भी सकती है, ठीक है, जैसे खजूर है, ठीक है। तो 3 ही वर्ण है पर मात्रा है, तो दोनों ही टाइप के जो क्वेश्चन, दोनों ही टाइप के जो वर्ड्स हैं वो सिखा सकते हैं, बट वो डिपेंड करेगा कि अगर उन्हें मात्राएं नहीं सिखाई गई हैं तो आप सिंपली ही बिना मात्रा वाले वर्ण 3 वर्णों के जो शब्द हैं वो आप सुन सकते हैं, जैसे कमल है, कलम है, नमक है, महक है, ठीक है। इस तरीके से आप जो शब्द हैं वो सुन सकते हैं। तो ये था आज का हमारा ओरल बेस जो पूरा वीडियो है यूकेजी के स्टूडेंट्स के लिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।